फंडामेंटल तुम सब अगर क्लियर हो गए तो फिर आगे सोचेंगे क्या करना है इसके साथ। अल्टीमेटली द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से पहले दिस इज द सेंटर ऑफ इट, दिस इज द रेडियस ऑफ इट एंड दिस इज द ऑब्वियसली सर्कमफरेंस ऑफ इट। ठीक है, छोटू सा पॉइंट, पहला पॉइंट यह है तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन। किसी भी सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें x1 y1 तुम्हारा सेंटर है और r तुम्हारा रेडियस है। इसको बोला जाता है सर्कल। वही अगर सर्कल का सेंटर 0,0 पे है, आई मीन सेंटर अगर तुम्हारा ओरिजिन पे है, तो उसका इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें x1 एंड y1 दोनों भी 0,0 है इसीलिए। लेकिन हर बार तो ऐसा होगा नहीं। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल। x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर and if circle centers at origin, तो this is the equation। अब आगे क्या है, फंडामेंटली अगर ये बोला जाए these are the standard equations of circle, but we don't deal with the standard equations। तो ultimately if anyone knows what is the general second degree equation, general second degree equation किस किस को याद है? What was it? इक्वेशन क्या था वो जनरल सेकंड डिग्री का? मैंने बताया ay square plus by square plus ay 2hxy स्क्वायर। ay स्क्वायर कहाँ दीदी? x square plus by by square स्क्वायर प्लस plus 2hxy 2hxy plus 2gx प्लस 2gx प्लस plus 2fy 2fy प्लस c इक्वल टू 0। 0। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को अगर याद होगा, मैंने तुम लोग को समझाया था कि यहाँ से जितने भी पॉइंट्स है सभी का जन्म इसी से होता है। अब जन्म किस किस से होता है, मतलब यहाँ से पैदा होता है पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला एंड एवरीथिंग। बट हर किसी की अपनी अपनी कंडीशंस है। पैराबोला की कंडीशन तुम लोग को पता है, उसका डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए था। उसके बाद एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 होना चाहिए था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को, if it has to be a circle, then सबसे मेन चीज याद रखियो, सर्कल में एक्स वाई का टर्म नहीं आता है। तो इसीलिए सबसे पहला पार्ट, सर्कल का h has to be equal to 0। अगर h उसका 0 है, उसके साथ साथ a और b भी इक्वल होने चाहिए। देख लो, देखो hxy जब भी दिखे क्वेश्चन पेपर में 100% क्वेश्चन आते हैं, एक आधो लग ही जाता है। सीईटी कर रहे हो तो 100% आएगा। इक्वेशन ऐसा रहेगा, सपोज दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस hxy, सपोज 2xy माइनस 3y प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन देके रखा है। जैसे ही ऑप्शन नंबर 1 पैराबोला, ऑप्शन नंबर 2 इलिप्स, ऑप्शन नंबर 3 हाइपरबोला, ऑप्शन नंबर 4 सर्कल, जब भी क्वेश्चन में एक्स वाई दिखेगा समझ जाना भैया तुम तो सर्कल हो ही नहीं सकते। ये सर्कल नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो गया काम से। एक और चीज हमेशा याद रखना, ए और बी हमेशा इक्वल होते हैं, और ये ए और बी है क्या? ए और बी कोइफिशिएंट है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोइफिशिएंट अगर इक्वल है तो चांसेस 90% से ज्यादा बनते हैं सर्कल के। लेकिन जब कभी ए और बी अलग अलग होंगे उस टाइम वो बनता है या तो हाइपरबोला या तो इलिप्स। आगे जाके देख लेंगे जब चैप्टर शुरू होंगे वो वाले। फिलहाल किसी भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस में अगर h का अगर वैल्यू 0 है तो वो होता है तुम्हारा सर्कल, और h के 0 होने के साथ साथ उसका a और b भी इक्वल होना चाहिए। ये रहा मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ऐसा है तो फिर अगर इसमें h अगर सेम है सर, h अगर 0 है सर, a और b अगर सेम है सर, तो क्या करना चाहिए? उस टाइम करना ये चाहिए ax स्क्वायर प्लस, सीधा लिख दो फिर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c equal to 0। This is the general equation of circle। You can see it, मैंने यहाँ पे a और b दोनों को भी इक्वल करवाया है और क्वेश्चन में h का वैल्यू भी 0 है।
दोनों भी अगर इक्वल है, h का वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब ये हुआ इसके साथ साथ इसके बनते हैं 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, ये अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके साथ साथ सवाल ये है मेरा, इससे पहले सबसे पहले बनाओगे सर्कल का सेंटर। क्या कोई बता सकता है मुझको इसका सेंटर कैसे निकालते हैं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन का? एनीवन? नो वन। ठीक है, इसका सेंटर बनता है -g, -f। जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसमें x का, फिर से एक बार मैं तुम लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा कि भैया x के साथ वाला 2g होता है, तुमको उसका हाफ करना है। y के साथ वाला 2f होता है, तुमको उसका भी हाफ करना है। दोनों को माइनस लगा देना है, तब बन जाता है सेंटर। और इसका सेंटर है -g, -f एंड उसका रेडियस है, रेडियस अंडर रूट के अंदर g² + f² - c। मतलब जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन देने के बाद अगर किसी ने बोला कि भैया जी इधर आके मेरे को इसका सेंटर बता दो, तुम बोल देना -g, -f सर इसका सेंटर है, एंड उसका रेडियस बन जाता है अंडर रूट के अंदर g² + f² - c। अब इसी रेडियस से 3 पॉइंट और बनेंगे। पहला पॉइंट, अगर ये रेडियस r का वैल्यू, ये r अगर इक्वल टू 0 है, r अगर ग्रेटर देन 0 है, एक काम करते हैं अपन, मैं इसको ये लेता हूं g² + f² - c अगर इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। g² + f² - c अगर लेस देन 0 है, उसको बोला जाता है इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी मतलब सर्कल बनेगा ही नहीं। एक बात बताओ ना, अगर सर्कल को रेडियस ही नहीं है तो वो सर्कल कहां से बना? फिर वो सर्कल बन ही नहीं सकता। इट इज इमेजिनरी वन। एंड व्हाट अबाउट अगर एग्जैक्टली 0 है, उसको बोला जाता है पॉइंट सर्कल। किसी भी सर्कल का रेडियस अगर 0 है तो वो पॉइंट सर्कल बन जाएगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसको बोला जाता है रियल सर्कल। रियल सर्कल। तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 क्लियर। मैं चाहता हूं तुम इसको बुक में थोड़ा सा कॉपी कर लो। छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेक्चर नंबर 1 है तुम्हारा आज का, तो बेसिक फंडामेंटल में ही जाएंगे अपन आज। हो गया सर। हो गया? ऑलराइट, ऑलराइट। चलो सवाल नंबर पहला, अगर किसी ने ये पूछा भैया जरा इधर आना, और ये अगर तुझने देखो क्वेश्चन दे के रखा है x² + y² - 3x + 4y + 5 = 0, बोला गया है ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या है? सेंटर, इसका सेंटर बनेगा इसका, इसका आधा कर लो, इसका आधा कर लो। व्हाट इज द आधा ऑफ दिस? 3 का आधा 3/2, तो आंसर बनेगा 3/2। इसका आधा 3/2, -2, 3/2, दोनों के भी -2, साइन, दोनों के भी साइन करवाओ, माइनस माइनस, -2 -3/2, -2। दिस इज द सेंटर। अगर मैंने रेडियस पूछी होती तो सर वो आंसर -3/2 सर, पॉजिटिव 3/2 ना। 3/2 -2 ना, 3/2 सर। ना। हाँ सर। तो इसका स्क्वायर कराओ फिर। 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस -2 का स्क्वायर +4, ये रहा -5। देखो g² + f² - c, सबको 4 से मल्टीप्लाई तो करो जरा। 4 4 जा 16, 16 - 20 - 4, 9 - 4/4, आंसर इज √5/2। रेडियस उसका √5/2 अगर आया रे आया, तो कौन सा सर्कल है ये? रियल है, इमेजिनरी है, क्या है ये चीज? क्या है ये चीज? रियल। रियल सर्कल। ठीक है, अच्छा समझ तो गए होंगे तुम लोग। एक और चीज, यहाँ तो तक तो हम पहुंच गए थे सर कि अगर इसका ऐसा वैसा कुछ करना है तो अपन कर भी देंगे। g² + f² - c निकाल लो, जो अंडर रूट के अंदर होता है उसको रूट लगा दो, रेडियस आ जाएगा। लेकिन g² + f² - c का = 0 आया तो पॉइंट सर्कल, नेगेटिव आया इमेजिनरी सर्कल, ग्रेटर देन 0 आया पॉजिटिव आया तो रियल सर्कल। और अगला पॉइंट, ये भी एक थोड़ा ज्यादा ही जरूरत का है, क्योंकि मैं जितना देख रहा हूँ पिछले 3 साल से, पिछले तीनों साल से आईआईटी वाले पता नहीं क्या इंटरेस्ट आता है उनको पॉइंट है इंटरसेप्ट्स ऑफ द सर्कल।
इंटरसेप्ट्स ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट बनाता है, ये उसके पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट एंड दूसरा वाई इंटरसेप्ट। मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को जब काटता है तो उस कितने लेंथ का बनाता है। आई मीन टू से, अगर इफ दिस इज योर सर्कल और ये सर्कल ने सपोज ऐसा काटा, ऐसा ओरिजिन से भी जा रहा है, तो ये मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं। ये जो दिख रहा है तुमको, ये वाला पोर्शन जो है, पेन रेड लू, ये जो लेंथ है, ये वाली, इस लेंथ को बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट। और ये जो है ना इतना सारा, ये बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है 2 अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, और इस वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है 2 अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी। मैं चाहता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम एक बार अपनी बुक्स में कॉपी कर लो। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2 अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2 अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी। और ये आएंगे कहां से? यू नो दिस ऑलरेडी। और सर जो पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा उसका देख लेंगे, अभी तो शुरुआत है। फिलहाल तुम कॉपी कर लो, फिर अपन देख लेंगे। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, कौन कहाँ पे आएगा, थोड़ा लगेगा टाइम इसको समझने में भी। हो गया क्या? हाँ सर हाँ सर। चलो भाइयों और बहनों, ये रहा तुम्हारा पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर द इक्वेशन फॉर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। सवाल नंबर 1 पूरा उसका तुम क्या करो, रेडियस बताओ। सवाल नंबर दूसरा, इसका एरिया बताओ। सवाल नंबर तीसरा, एक्स इंटरसेप्ट बताओ। और चौथा, वाई इंटरसेप्ट बताओ। गो फॉर इट। चलो चलो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो ताकि हमारे पास टाइम बचे। Sir, radius 5, area 25 pi, 5, okay, and x intercept 8 and y intercept 0. okay, हाँ सर सेम है। सेम है। हाँ सर ओके सेम ओके, और कोई? हाँ सर सेम है। सेम है। सेम सर। ओके सेम आया सर। ओके, सेम आया सर। सभी का सेम ही आ रहा है, तो कोई है जिसका अलग आ रहा है? किसी का कोई तो होगा जिसने अलग बता, जिसका अलग ही आया होगा कुछ ना कुछ, आउट ऑफ द बॉक्स लगा अलग आया। ठीक है, एक है महारथी, देखते हैं और कौन है। चलो सबसे पहले इस सर्कल का रेडियस बताओ अंडर रूट के अंदर। जी स्क्वायर, सेंटर क्या है इसका? -5,3, ये सेंटर है। तो स्क्वायर 25 प्लस 9 माइनस 9, ठीक है। तो आंसर कितना बना? 5 का ये रहा तुम्हारा रेडियस इज 5। रेडियस अगर 5 आया तो इसका
एरिया कितना बनेगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई आर pi r स्क्वायर। square. तो आंसर इज 25 पाई। आर तो अपना 5 है ना, इतना तो सेट हो गया होगा। और बताओ एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? 2 अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी। तो बोलो 2 अंडर रूट के अंदर जी कितना है अपने पास? जी का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर 25। 25 माइनस 9, आंसर इज 8। 8 ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ इसका सर। 2 अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस minus 9 9 और 3 0 आ रहा है। जीरो आ रहा है। हाँ सर, zero है भाई. हाँ, Zero. जीरो है। yes, answer is yes. These are the answer 8, 0 are your answers. ठीक है, बन गया सभी का? कोई डाउट नहीं किसी को भी? तो सवाल नहीं सर। नंबर नेक्स्ट, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2ay प्लस a प्लस 3 is equal to 0. If the equation of a circle represented by x square plus y square minus 2x plus 2ay plus a plus 3 equal to 0 represents a real circle. अगर ये रिप्रेजेंट करता है एक रियल सर्कल को, then भैया एंड दीदीज a का वैल्यू क्या बनेगा? गो फॉर इट, लगाओ दिमाग, कैसा होएगा इसका भी आंसर? 2-3 लोग तो बता ही देंगे, इतना तो मैं तुम लोग को जान ही चुका हूं, आराम से बना लोगे। Sir, minus root 2 comma root 2. माइनस रूट 2 कमा रूट 2 इज अ वेरी रॉन्ग आंसर। आस पास भी नहीं है। क्या प्रथम, आस पास भी नहीं है तेरा आंसर? सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 2 ओ रूट 2। दादा, हाँ हाँ, माइनस इन्फिनिटी कमा रूट 2। सर अच्छा, माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 और यूनियन रूट 2 कॉमा इन्फिनिटी। एक तो महीने बाद आंसर बता रहा, उसमें भी गलत। कब कहाँ था अब तक तू? तेरे आंसर क्यों नहीं आ रहे थे अब तक? सर वो बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे थे और माइक भी बीच में खराब हो गया था इसका। अरे रे रे, बहुत तकलीफों से गुजर रहा है, मतलब तू बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है तू लेक्चर्स में। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर गलत है तेरा। हाँ, who's next? Come on. सर रूट 2 से इन्फिनिटी। रूट 2 से इन्फिनिटी? अरे गलत, गलत तो बोल दिए तुम। अरे डुबा रहे मतलब तुम सब मिला के, डूबता डूबता क्लास अपना, बचता नहीं इस बार क्लास फिर अभी। So -3, -4, -4 माइनस सर सेम -4 -3. अरे आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। रूट 1. -2 से -1. -2 से -1, अरे कुछ कई खर नहीं सर डायलॉग 1 दुबला। इन्फिनिटी. 1 इन्फिनिटी, अच्छा गलत। और बताओ। 2 -1, वेरी गुड, और गलत। और बताओ। 1 आया. अच्छा, वो भी गलत आया। जो भी आया, लेकिन जो भी आया बहुत सही से गलत आया। और Sir, बताओ। minus infinity से -1, union 2 से infinity. हाँ, ये सही आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। अबे गधो, हाँ, सर, तुम्हारा हो चुका ना, तुम्हारा चैप्टर हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतने कितने लोग वैसे 55 लोग मिलके एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तुम? क्या रहे तुम लोग? फिर बोलो रियल सर्कल। ये यार इसका मतलब बताओ, सब छोड़ो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? G square plus F square Square plus F square minus C greater than 0. ग्रेटर देन 0। इतना ही तो था, इतना ही तो था। बोलो जी, बोलो जी, जी बोलो जी। जी कितना है? -1. -1 का स्क्वायर बना 1 प्लस f कितना है? f ए f कितना है? ए a, ठीक है। देखो a कितना है? a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c, c कितना है? c का वैल्यू 3 क्या? 3. A plus 3. A plus 3. 3 A plus 3. greater than 0। तो आंसर a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 greater than 0। -2 के फैक्टर्स -2. -2 plus 1. a minus 2, a plus 1, भाला 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 किधर? फंक्शन से दूर. फंक्शन फंक्शन से दूर. हाँ, दूर। तो क्या? बड़े से बड़ा छोटे से बड़े से बड़ा छोटा. तो क्या होएगा? बड़ा कौन है? 2 से बड़ा, -1 से छोटा। तो -∞, -1
यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। इतना सिंपल क्वेश्चन तुमसे नहीं बना, थोड़ी शर्म वो- करो, शर्म। सर वो स्टार्टिंग में सी की वैल्यू 3 ले ली थी, बाद में मैंने यहाँ भी पे। हाँ वैसे सर, ही मैंने भी किया यही सर। हाँ 3 सर, ले ली यही थी। सेम गलती की। मेरा अरे भाला उल्टा हाँ हो गया था। सर मैं सर लास्ट स्टेप नहीं समझी। लास्ट स्टेप को नहीं भी समझी। स्क्वायर डाल दिया। ये तेरा, ये तुम नहीं थे क्या इसको, ये वाले पॉइंट पे? अच्छा ठीक है, देखो सबसे इनको प्लॉट करो। नंबर लाइन प्लॉट कैसे करनी है? इसका फैक्टर क्या है? -1, इसका फैक्टर क्या है? +2। तो यहाँ पे माइनस, ये तो +2 डाल दो, यहाँ पे -1 डाल दो, तो प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस करना है। भाला अगर अवे रहा तो पॉजिटिव साइन ढूंढनी है, पॉजिटिव इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर लास्ट लेफ्ट में होता है -इन्फिनिटी, राइट में होता है +इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -1। जिसको इनइक्वालिटी नहीं पता, आदर्श सर को मैसेज करके उनसे इनइक्वालिटी का लेक्चर मंगवा लेना, वो भेज देंगे तुमको, मैं बोलता हूँ उसको भेजने के लिए, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, जो तुम में से आई गेस खाली 1 या 2 ही लोगों ने निकाला, बाकी सब के सब गधे निकले। अगला क्वेश्चन आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बात बताओ जरा, अगर सपोज तुमको ऐसा, ये जो क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, रेडियस का डबल क्या होता है? रेडियस का डबल तो डायमीटर होता है, डायमीटर। है ना, डायमीटर होता है। तो डायमीटर हमेशा किससे पास होता है? सेंटर से। सेंटर से पास होता है, सेंटर से। डायमीटर हमेशा पासेस थ्रू सेंटर। अगर सवाल ऐसा हुआ कि बोला ये गया है, ठीक है, वैसे अभी तो चलो इसको बाद में करते हैं, थोड़ा एक छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ, वो वाले क्वेश्चन पहले कर लेंगे फिर जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल that passes through 3, 2 and centered at -1, 0। कौन बताएगा? तब तक मैं 2019 के क्वेश्चन निकालता हूँ। देखना है भैया कितने लोग हैं जिनको समझ में आया है और वो इसका आंसर बता भी सकते हैं। Sir, x square plus y square plus 2x minus 19 is equal to 0. Okay, I got one answer and he said something। जो बहुत लंबा था तो मैं पूरा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन ठीक है, कन्विंसिंग लगा, थोड़ा बहुत है, होगा। सर x+1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 20। ओके, x square plus 1 plus 2x plus y equals to 2√5। ओके, सर x square plus y square plus 2x minus 19 equals to 0। ओके, इतना ही है और कुछ है? कैसे निकाले वैसे, निकाल कैसे लिए तुम? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, वो मेरे को समझ में आया, लेकिन तुमने इसको निकाला कैसे? दिमाग सर वो कैसे काम -1 और 0 सर पहले जीरो डिस्टेंस के फार्मूले से रेडियस हाँ निकाल सर, डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाला सर। पॉइंट ऑब्वियस सी बात थी, फार्मूले में डाला। सेंटर उसका ये रहा तो x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर चाहिए। अगर ये सर्कल का सेंटर इधर बैठा है -1, 0, उसका ये पॉइंट से वो पास कर रहा है 3, 2, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो रेडियस होगा। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट का छप्पर निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा अल्टीमेटली -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 +4, आंसर इज 20। तो फाइनल आंसर इज x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पूरे 20। हाँ सर, यही था। ये है सर। सर अगर 3/2 की x और y की जगह वैल्यू डाले तो भी आएगा ना सर? आ जाता कितना भी, अरे मेथोडोलॉजी कुछ भी हो सकती है ना, उसमें क्या है, मेथोडोलॉजी कुछ भी हो सकती है। √20। अरे आर स्क्वायर होता है ना राइट साइड में, राइट में आर स्क्वायर होता है ना। चलो नेक्स्ट सवाल,
नेक्स्ट सवाल है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, एक बार तुम्हारा बेसिक एक बार क्लियर हो गया फिर देखेंगे। पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्यू एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6qx प्लस 30y प्लस 6q इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अगर एक सर्कल है तो p एंड q क्या है? सर सर्कल में एक्स वाई की टर्म नहीं रहती ना। हाँ सर, आपने तो कहा। कांग्रेचुलेशंस नहीं रहती इसी बात पे, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था और तुम जवाब कुछ और दे रहे हो। तो P is equal to 3. 2 or Q 3. is equal to 2. Q is equal to 2. P is Q equal equals to to 3. 2. Q is Three. equal to Three, 2, comma P is equal A to is equal 3. to 3. 3,2. हाँ सर 3,2. आंसर सर इज कॉमा 2 सर। 3, 2. 3,2. 3,2 3,2 हाँ सर। सही है। तो हाँ p सर। का वैल्यू 3 बनेगा, q का वैल्यू p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही तो चल रहे तुम लोग वैसे, बस ऐसे ही करते रहना ताकि अगले पॉइंट में तुम लोग कुछ और करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल passes through a point 6,2. 2 of the diameter are x plus y equal to 6 and x plus 2y equal to 4, then EOC equal to सवाल। EOC का मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। चलो कैसे किया, किसी का दिमाग लगा क्या उधर? सर सेंटर मिल गया है पर रेडियस कैसे निकलने? रेडियस किस में से पास कर रही है सर? 6,2. तो मिल गया तुमको पॉइंट। सेंटर क्या है? 8, -2. खत्म। 8, -2 अगर सेंटर आया, उस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, तुम्हारा रेडियस मिल जाएगा। सर 2√2. 2√2 ओके 2√2। और कोई? सर सेंटर आ गया, उसके आगे का नहीं जम रहा। उसके आगे के नहीं जम सर रहा। x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इज इक्वल टू 20। यस दैट इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर यही आया। यही सही है। I got one answer and that is the correct one। वही आया सर। चलो जिनका नहीं आया उन सब गधों के लिए, ये अगर सेंटर है और डायमीटर
सारे के सारे डायमीटर किस में से पास करते हैं? सेंटर से। तो डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? सेंटर होता है। ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, तो दोनों का डिस्टेंस, दोनों को सॉल्व कर लो फिर। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस 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 दोनों कट जाएंगे, तो y का वैल्यू बनेगा -2। y अगर -2 बना तो x का वैल्यू बनेगा 8। ये बन गया तुम्हारा सेंटर। तो x का इक्वेशन बनेगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r मतलब रेडियस, रेडियस मतलब इन दोनों का डिस्टेंस। किसका? इसका और इस सेंटर का। लगा दो फिर अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 6 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 -2 -4 का स्क्वायर 16। तो ये 16 प्लस 4 बनता है √20। ये डिस्टेंस बना, ये रेडियस बना, लेकिन इसका स्क्वायर चाहिए, तो आंसर बनेगा 20। तो ये रहा तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, एक आया क्या समझ में? क्या करना था? हाँ सर, समझा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बस जिसको ये समझ में आया वो उसके तो चांदी है भैया। फाइंड द EOC, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल centered at origin, centered at origin to which x minus y equal to 16 and 4x minus 4y is equal to 20 touches externally। बात तो फतेह की है। जिसको समझ में आया उसका दिमाग सही है, जिनको ये समझ में नहीं आया उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है। सोच के बोलना है क्या चीज। क्या लगता है, क्या हो क्या सकता है ये? कॉर्ड। कॉर्ड? टेंजेंट। टेंजेंट हो सकता है सर। टेंजेंट है। सही है। एक बार बताओ जरा फिर, ये अगर छोटू सर्कल है, ये अगर टेंजेंट है और ये अगर टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट कहां से लाई मैंने? देखो इक्वेशन देखो, x माइनस वाई दिख रहा है, दोनों लाइन का स्लोप सेम है, और जब दोनों लाइन का स्लोप अगर सेम होता है वो टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल होती है। और जब भी सर्कल की दो टेंजेंट ऐसे जाएंगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा? डायमीटर। और अपने को क्या चाहिए? अपने को क्या चाहिए? इक्वेशन। रेडियस। इसको हाँ। क्या चाहिए फिर? इसे क्या चाहिए? आधा काटो। बोलो आंसर। चलो हिंट मैंने दे दी है, आंसर बताओ। सर x square plus y square equal to 1 to 1 divided by 2। ओके, और कोई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 to 1 by 2। ओके, और कोई? तो आई गॉट 2 आंसर्स। इतने ही है या कोई और किसी का कुछ आंसर आया है? सबसे पहले तो चीज ये हुई कि इसका सेंटर ओरिजिन है, तो आंसर ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और रेडियस इन दोनों का डिस्टेंस होगा। तो इसका सबसे पहले इक्वेशन बना देता हूं मैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, ये बन रहा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो ये ऐसा दिखेगा। तुम देख सकते हो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस? C2 minus C1 upon under root a square plus b square। 11।
11 अपॉन अंडर रूट में 2, लेकिन इसका स्क्वायर करना हाँ। पड़ेगा। तो आंसर क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 121 डिवाइड में पूरे 2। और काटना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 61.5। सर ये भी चल जाएगा। हाँ सर डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा ना? करना पड़ेगा ओ तेरी, ये तो डायमीटर बना, क्योंकि उसका और हाफ, radius उसका है। हाँ उसका Divide और by हाफ करना 3। पड़ेगा, 2 रूट 2, तो ये बनेगा हाँ, 4 2 जा 8। 8 ऐसे दिखेंगे, हाँ ऐसा दिखेंगे आंसर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 121, चल जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, a और b हमेशा इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल चाहिए, तो इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, EOC इक्वेशन, ये पॉइंट एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल EOC when end points of diameter at end points of diameter, अगर किसी भी सर्कल के x1 y1 एंड x2 y2 अगर डायमीटर है, किसी भी सर्कल के x1 y1 एंड x2 y2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, देन उस सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये कॉपी कर लेना। ठीक है, x माइनस x1 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, दोनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू 0 कर दो। किसने बोल दिया कि भैया 1, -2 एंड 2, -1 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, देन उस सर्कल का इक्वेशन क्या है, आराम से तुम बना सकते हो ऐसा करके, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस y प्लस 2 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करना है तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी, तो इतना तुमको करना है। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर के इक्वेशन के लिए ऐसा, मतलब ऐसा तुमको सॉल्व करना है। अगला वाला क्वेश्चन तुम सबके लिए दे रहा हूं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात नहीं निकालना। एंड पॉइंट्स कौन सा था वो क्वेश्चन, अरे आई लॉस्ट इट। ठीक है, कोई एक पॉइंट पकड़ के लिख लेना, ऐसा कोई पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, EOC in parametric form, किसी भी सर्कल का इक्वेशन अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में पूछा गया तो वो इक्वेशन होता है x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। थीटा जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा पैरामीटर होता है बेसिकली। अगर सर्कल अगर सेंटर्ड एट ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो x इक्वल टू r cos थीटा, x इक्वल टू r sin थीटा लिख के निकल लो। लेकिन अगर सर्कल का सेंटर, सर्कल सेंटर्ड एट h, k अगर होगा, देन उसका पैरामेट्रिक फॉर्म बनता है x इक्वल्स टू h प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू k प्लस r sin थीटा, जिसमें h, k तुम्हारे सेंटर होते हैं और r तुम्हारा रेडियस होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना एक पॉइंट लिख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छोटा सा, x इक्वल टू -1 प्लस 2 cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 sin थीटा। इसका सेंटर, इसका EOC बनाओ, इस सीटी में आया क्वेश्चन है। कोई बता सकता है तो बता देना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, गलत, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। ये सही है, गलती मत करो, छोटे छोटे पॉइंट से ये नॉर्मल था, कैसे बनेगा, ये शिफ्टेड सर्कल है तो इसका सेंटर क्या है, -1 और 3, तो आंसर क्या बनेगा, x -1 या x + 1,
प्लस x प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर Plus प्लस y y माइनस 2 minus का होल 3. स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r कितना है? 2 का स्क्वायर 4। सर वहाँ पे 3 y आएगा। माइनस 3 का स्क्वायर। 3 y हाँ इधर minus ना, 3 हाँ इधर 3 आएगा। y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये तो सही था, राइट वाला तो सही था भाई, सही है। अब शायद इतना ही काफी है आज के लिए, ठीक है। ज्यादा बाकी सब ज्यादा